एक बार फिर से दोहराएं, मैं समझ नहीं पाया। मैं ये बोला, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो अच्छे कर्मचारी अधिकारी हैं, जो अपना काम अच्छे से करते हैं, ईमानदारी निष्ठा के साथ, हाँ हाँ। हम उनको सोच रहे हैं कि सम्मान पत्र दे दें। अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो हम ये चाह रहे सर कि उस सर्टिफिकेट में आप भी साइन करें। लेकिन ये आकलन कौन कर रहा है कि ये अच्छे कर्मचारी ये हैं? क्योंकि ये यदि आकलन आपके मार्क्स। किसी गलत व्यक्ति के हाथ में यदि वो सर्टिफिकेट पहुंचेगा, हाँ हाँ। तो फिर हमारी सहभागिता भी उस गलत सर्टिफिकेट तो देने में हो इसीलिए जाएगी। इसीलिए हम ले रहे हैं, इसीलिए हम आपका अनुमति ले रहे हैं, क्योंकि ये जो होगा ये आपके मार्गदर्शन में होगा। अच्छा, तो है ना, ये आप पहले मतलब ये कर्मचारी कौन छांट रहा है और किस किस विभाग के जैसे हैं? अपने जैसे अपने अपने पास हर जिले में संगठन है सर। अच्छा, ओके। है ना, वो आप नाम देंगे, आप हम हमारे को देंगे, हम आपको देंगे। और अच्छा। आप उसमें मतलब आपके पास जो भी जैसा भी होगा, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि मतलब जो आपको इन्वॉल्व करने का ये है कि मान सम्मान अच्छे लोगों का हो, जो वाकई काबिल है। ओके, तो ये तो है ना। जरूरी है कि उनके बारे में सही चीजें सामने आए और हाँ सही आकलन करके उनको छांटा जाए। हाँ हाँ क्योंकि यदि अच्छे व्यक्तियों को सम्मान मिलेगा तो अच्छा संदेश जाएगा, और हाँ यदि कोई धूर्त लोगों ने वो सम्मान यदि पा लिया तो हाँ हाँ। एक बड़ा गलत संदेश भी जाएगा और गलत कि। संदेश जाएगा, इसीलिए ये हमारी अभी चर्चा हो रही थी मेरी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष से। जी। तो मैंने बोला भाई देखो, ये हमारा जो सम्मान पत्र है वो ऐसे लोगों को मिले जो वाकई उनसे कोई लोग प्रेरणा ले। उनके जो नीचे अधीनस्थ या बड़े कर्मचारी है, वो इनसे प्रेरणा लेके अपने काम कर्तव्य को निष्ठा के साथ निभाएं। अच्छा, जाकिर हुसैन जी, जरा अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा बताइए, उसमें कौन कौन सर लोग जुड़े हुए हैं? हमारी संस्था मानव अधिकार परिषद है ना। अच्छा, ओके। है ना, और आप उसमें ऑलवेज वो अपना पोस्ट डालते रहते हैं। जी 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 जी। है ना, मानव अधिकार परिषद मध्य प्रदेश है ना। जी 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 जी। है ना, इसमें अपना काम है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जी। है ना, मानवतावादी लोग हैं, उनको जोड़ना। जाकिर हुसैन जी, जी थोड़ा सा इस मुद्दे से हटके कुछ चर्चा की जाए क्या? बिल्कुल करेंगे सर। आपका आपका हर बात हमारे लिए मार्गदर्शन है। अच्छा, तो आप इस बात को कहाँ तक महसूस कर पा रहे हैं कि 75 सालों से हमारे साथ बहुत बड़ी राजनीतिक नाइंसाफी की गई है, और हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अपने ही देशवासियों पर, अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और जी उत्कंठित करने के लिए बनाए थे, ये अत्यंत ही लज्जा और शर्म का विषय है कि वो सभी बिल्कुल नियम, सर। कानून और व्यवस्था आज भी हम पर थोपी हुई है। सर इसमें मेरा दो शब्द है बस, जी कि हमने स्कूल के किताबों में पढ़ा था गुलामी क्या होती है, जी। अंग्रेज शासन क्या होता है। सर हमने पढ़ा था, आज देखने को मिल रहा है। आप ठीक कह जो रहे हैं हम कि हमने जो देखिए कभी देखिए पढ़ा था वो आज सामने देखने को मिल रहा है। देखिए, जब आज। अंग्रेजों का शासन था तो वो जी सिर्फ अपने स्वार्थ को देख रहे थे, और उनका स्वार्थ था आपको लूटना। जी अब जो आज के नेता, जिनको ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत जिन्होंने जी सत्ता हथियाई है, वो जी सही मायने में आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं ही नहीं। वो सही लोगों को टिकट नहीं देते हैं, वो हथकंडे अपनाकर जीतते हैं। हथकंडा अपनाने में देखा जाए तो आ, वो उन्होंने सोशल मीडिया के ढेर सारे हैंडलर्स अपने पेरोल पे लाए हैं जी और जी अपना महिमा मंडन कराते हैं। जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है, यदि आप बारीक से देखें तो वो जी जी। किसी न किसी आका की सेवा में खड़ा हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्योरली है। अच्छा, इन्होंने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने जेब में रख लिया है, उसे करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे रहे हैं, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के हाथ में आ गया है। तो हमारे बेचारे पत्रकार लोग जो है, जो अपना पेट पालने के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें जो है डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ तो जरूर कहते हैं, लेकिन वो बेहद ही बेबस हैं। सब कुछ जानने और समझने के बाद भी उन्हें लिखने की स्वतंत्रता नहीं है।
हाँ सर, अभी इसी सब्जेक्ट पे लास्ट मंथ मेरे से बात हुई थी। वेद मूर्ति मिश्रा जी हैं, आईएएस ऑफिसर। जी जी। तो आप जानते होंगे, ये कौन है? ये पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, कलेक्टर रह चुके हैं हर जगह, छिंदवाड़ा में भी रहे हैं, भोपाल में भी रहे हैं, हर जगह। अच्छा। ब्रज मूर्ति मिश्रा करके है हाँ। है ना। उन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी, ओके। बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, और वो सारे आईपीएस आईएएस अधिकारियों को ले रहे हैं संगठन में। तो उन्होंने को जब था, तो मैं लास्ट टाइम में, अभी तो पिछले 5 सालों से नेगेटिव हो गया हूँ पॉलिटिकली, बंद कर दिया मैंने। अच्छा। है ना। हाँ। मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, प्रदेश के लेवल में था। फिर मैंने ये सब थोड़ा सा इनमें भी कुछ जो खामियां देखा, तो मैंने फिर विड्रॉ कर लिया, पीछे हो गया। है ना। करीबन तो 1 साल पहले जी आम आदमी पार्टी ने मुझसे संपर्क किया था कि आप मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट बन जाइए। जी। तो मेरे जवाब से जो है, जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपके प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही मानता हूं, तो उनके मुंह से अनायास निकला, बाप रे बाप। और ये हकीकत भी है। अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही घटिया और देशद्रोही व्यक्ति है, जिसने अपने लाभ के लिए देश को मूर्ख बना के वही सब हथकंडे अपनाए हैं जो एक घटिया चरित्र के राजनेता अपनाते थे। सर, जब मैंने छोड़ा था ना, हाँ। जब ये बोला था कि अरविंद केजरीवाल जो रेवड़ी बांट रहे हैं, हाँ। आज से नहीं पहले बोला था, क्या अरविंद केजरीवाल ने किसी एक ऐसे परिवार को डोनेट किया है जो उनके वेतन से, उनके काम से एक परिवार, एक बच्चा, एक लड़का लड़की, कोई भी वो शिक्षित हो जाए? गवर्नमेंट का पैसा बांटना अलग है। अरविंद केजरीवाल ने क्या अपने वेतन से या अपनी कमाई से या जो भी है उससे किसी भी एक बच्चे का परवरिश किया या पढ़ाई कराई क्या? आज तक रिकॉर्ड में कहीं नहीं है सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक। हैं। तो ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके लोगों को मूर्ख बना के, उन्हें फ्रीबी की गोली बांटकर और उन्हें डिपेंडेंट बना के, उनका आत्मसम्मान को जो है ना लूट के अपना वोट बैंक बनाने की जो घृणित राजनीति आज के राजनेता कर रहे हैं, जी जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां समाहित हैं, ये शुद्ध दुष्टता का विषय जी है कि नहीं है? जी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो मिश्रा जी ने पार्टी बनाई है, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। नहीं होना है, कुछ नहीं है। और ऐसी 3000 के लगभग पार्टियां हैं। जी। कल अभी यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है क्या? किया ना सर। नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया है आपने? नहीं, चैनल को कब से किया? जब से आपने डाला तब से हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपकी स्टार्टिंग में। अच्छा, 1 मिनट। तो आप उसमें इस बात को देख रहे होंगे, मेरा जो है ना कई पार्टी अध्यक्षों से बातचीत हो रही है, और उनसे मैं यही पूछता हूं कि आप ये बताइए कितने साल से आप एक्टिव हैं। तो अभी एक मिस्टर मन्नू, जो कि 20 साल से एक्टिव हैं, और जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो पूर्व वायु सैनिक हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि साहब मैं 20 साल से एक्टिव हूं और मैंने सभी चुनावों में हिस्सा लिया है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या एक भी जो है ना सीट जीती है, कोई आपका एक उम्मीदवार जीता है, तो उसका जवाब था नहीं। राइट। तो मैंने कहा कि आप खड़े होकर, और आप यदि अच्छे भी हैं, तो आप कुछ अच्छे लोगों के वोट काट के आप इन दुष्ट राजनेताओं का ही भला कर रहे हैं। हमने उनको बताया कि हमारे शिवराज सिंह जी जहां कमजोर होते हैं, तो अपोनेंट की जाति के 10-5 जो है डमी कैंडिडेट वो अपने खर्चे से खड़ा करते हैं, जिससे उस जाति के कुछ वोट कट जाएं और भाजपा जीत जाए। तो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि किसके हित के लिए हैं, ये क्यों बनी है, इनका उद्देश्य क्या है। सर, मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, जरा बेटी को लेने के लिए ड्राइवर को भेज दूं मैं। हाँ, जरूर ना कॉलेज में उसका पेपर है, मैं 2 मिनट में आपको जरूर शौकत अली जी। तो
शौकत अली जी, जो ये पार्टियां बन रही हैं, जी मैंने इसका काफी अध्ययन करने की कोशिश किया जी। और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ये बहुत बड़ी जो है स्कैम है, बहुत बड़ी बदमाशी है। तो सर और इसमें इसको मैं हम थोड़ा अपनी क्या थोड़ा सा अपने भूमिका निभाएं? अध्ययन से आपको अवगत करा दूं, फिर आपकी बात सुनते हैं, ठीक है ना। जी जी तो मेरा अध्ययन इसमें ये बताता है कि या तो ये अपने नाम के सामने पार्टी अध्यक्ष लिखना चाहते हैं, अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखना चाहते हैं, अपने उस पे लिखना चाहते हैं। ये इस जो पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा मिलता है वो उसमें 100% इनकम टैक्स की माफी है। जी तो ये लोग जो है लोगों के जो है ना पैसे को लेके और 2-4-5% उसमें से काट के बाकी वापस करके लोगों के इनकम टैक्स बचा के जो है धन पैदा कर रहे हैं या किसी से पैसा वसूल कर रहे हैं। इस प्रकार से छोटे मोटे घटिया उद्देश्य से ये पार्टियां जिंदा हैं। इनका देश हित से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जी। इस बात को आप स्वीकार है सर, स्वीकार है। देखिए, लेकिन इसमें हमको, यदि हम सिर्फ मोबाइल में चर्चा करते रहें और जमीनी स्तर में हम ना उतरे सर, तो फिर हमारा सोचना, अध्ययन करना बेकार है। हम इसके लिए देखिए हमको शौकत अली जमीनी जी, स्तर मैं पर आपकी उतरना पड़ेगा। बिल्कुल शौकत अली जी, मैथिली शरण गुप्त न केवल जमीन पर उतर रहे हैं बल्कि इस संकल्प के साथ उतर रहे हैं कि 2023 में ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां तीनों राज्यों में अभी चुनाव हैं, इसमें अपराध मुक्त भारत मिशन के चंद्रगुप्त सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी सम्मिलित होंगे, इन्हें पराजित करेंगे। बिल्कुल श्योर है। ये यदि मतलब उसमें जो है, हाँ हाँ। और इसके लिए हमने एक बहुत पावरफुल मॉडल बनाया है जी जिसका शौकत अली जी आप हिस्सा बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे? सर, मैं पहले शौकत अली नहीं, जाकिर हुसैन हूँ मैं। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, जाकिर हुसैन जी, सॉरी बिल्कुल सॉरी। श्योर सर, श्योर। अच्छा, बिल्कुल हिस्सा बनने के लिए मैं एग्री हूँ। और आपको तो इसमें हमने एक क्राइम फ्री भारत मिशन, जिसमें 21 लक्ष्यों तहत कैसा भारत होगा, इसके लिए कानून के ड्राफ्ट और टेक्नोलॉजी पैदा की है। मुझे डीजी पुलिस रिफॉर्म के रहते बहुत अच्छा फायदा मिला। मैंने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्राइम फ्री भारत के लिए कंडक्ट की थी जी जी। और 53 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट से हमारा एमओयू है, जिसके माध्यम से हम अपराध मुक्त भारत के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। तो ये अपराध मुक्त भारत मिशन कह रहा है कि ये वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है। आपकी जानकारी के लिए, मैंने 2017 में इसका एक प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म भेजा था, जिसे काफी परीक्षण के बाद, 2 साल के परीक्षण के बाद 2019 में नेशनल पुलिस मिशन के रूप में इसे अडॉप्ट कर लिया गया। और 2019 से आज के दिन मैं ही इस प्रोजेक्ट का हेड हूं। आज भी मैं ही हेड हूं सर। उस समय से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और हाँ हाँ। और जो है 2000 सितंबर 2020 में मैंने एक कानून का ड्राफ्ट बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भेजा था, जो राइट टू प्राइवेसी दे रहा था। पावरफुल एक्ट था, जिसका हम निकनेम हमेशा डिजिटल चित्रगुप्त के नाम से हम उसे कॉल करते हैं, लेकिन उसका बड़ा लंबा चौड़ा संवैधानिक नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना बड़ा नाम है उसका। और वो ये कह रहा है कि भारत के हर व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी मिलेगा। यदि इस अथॉरिटी का चेयरमैन भी गड़बड़ करेगा तो एक इंफॉर्मेशन लीक करने पे 7 साल की सजा होगी, और वो सजा जो है कॉन्जिक्यूटिवली चलेगी, कॉन्करेंटली नहीं चलेगी। तो यदि उसने अपने लाभ के लिए 4 जो है यदि लीकेज कर दिए, तो वो चेयरमैन महोदय 28 साल के लिए जेल में चले जाएंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन 5 सर्टेनिटी दे रहा है। वो कह रहा है कि आपके थाने बिना जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी,
और यदि आप गलत और फर्जी एफआईआर दर्ज करेंगे तो उसी सर्टेनिटी के साथ फर्जी एफआईआर दर्ज कराने वाले को जेल भेजा जाएगा। उसकी दूसरी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के आधार से ऐसे अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा सकेगा जो आज पुलिस के रडार में भी नहीं है, और उन अकाट साक्ष्यों के साथ अधिकतम 15 दिन में चालान न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। फिर उसकी तीसरी सर्टेनिटी कहती है कि क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए अधिकतम 30 दिन में जो है सजा दे दी जाएगी। अधिकतम 30 दिन में। आज जो है 30 साल में भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, और इसमें कोर्ट भी नहीं जाना है, और ये ट्रायल आज के ट्रायल से 1000 गुना ट्रांसपेरेंट होगा, और इसमें जजेज की और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। इसकी चौथी सर्टेनिटी है कि डिजिटल चित्रगुप्त के पास भारत के हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी। जब वह अपराधी अपराध करने की नीयत से निकलेगा तो सिस्टम इस बात का अंदाजा लगा सकेगा, और वो अपने चूजन जगह पे अपराध करने के पहले 99.9% केसेस में अपराधी को गिरफ्तार कर लेगा। तो भारत में आगे चल के अपराध घटित करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। फिर इसकी पांचवी सर्टेनिटी है कि भैया जब आपके पास ऐसा चित्रगुप्त है जो हर चीज जो है ना उसे मालूम पड़ जा रही है, तो अपराधी को अपराधी क्यों बना रहने दिया जाए। तो हर अपराधी को सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट करके उसे अच्छा व्यक्ति बना दिया जाएगा। ऐसी जो है इसकी स्कीम है, और इसमें फरियादी से लेके हर व्यक्ति को काफी धन बांटा जाएगा, और जितना धन बांटा जाएगा उसे हम रेवेन्यू स्ट्रीम कहते हैं। रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल जो है 2 का मल्टीप्लिकेशन करके जो अपराधी है उससे वसूल किया जाएगा। तो अपराधी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगी जेल और दूसरा हो गया फाइनेंशियल कंपोनेंट। तो इस सिस्टम में इतना पैसा पैदा होगा कि आज का जो भारत सरकार का रेवेन्यू है इससे 10 गुना ज्यादा पैसा आएगा, और जो है हम अपने देश को कर मुक्त कर पाएंगे। तो आगे चल के भारत जो है वो टैक्स फ्री भारत होने वाला है, और एक पेपर करेंसी फ्री मुक्त भारत भी है, जिसमें 2% की ट्रांजैक्शन फीस के साथ अगेन हमारे पास जो है लगभग 10 गुना ज्यादा जो है रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो आज जो रेवेन्यू भारत सरकार को मिल रहा है इससे 20 गुने से भी ज्यादा रेवेन्यू देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल होगी, और हमारे ऊपर टैक्स का बोझ नहीं रहेगा। जब टैक्स ही नहीं होगा तो टैक्स कंप्लायंस का भी जो मानसिक बोझ है वो भी नहीं रहेगा, और ये दुष्ट संस्थाएं जो यदा कदा छापे मारती रहती हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा क्राइम फ्री भारत जो है का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, और मैं ही प्रोजेक्ट हेड हूं। ठीक है ना। आज भी दैट दिस प्रोजेक्ट इज हेडेड बाय मी, राइट। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि जहां पर राजनेता स्वयं अपराधी हों वो ऐसे किसी सिस्टम को जमीन पे कभी नहीं उतरने देंगे। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? तो आपको ये बात मालूम ही होगी कि पार्लियामेंट में इस समय जो अभी करंट पार्लियामेंट है 2019 से 2024 वाला, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। जब हम आपराधिक रिकॉर्ड कहते हैं तो कई बार ये लगता है कि शायद पुलिस में एफआईआर दर्ज है, तो ऐसा नहीं है। इनके प्रकरणों में विवेचना पूर्ण करके चालान पेश हो गया है। इनके प्रकरणों में न्यायालय ने प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखकर जो है इनके विरुद्ध चार्ज फ्रेम कर दिए हैं, और ढेर सारे प्रकरणों में तो इन्हें सजा मिल चुकी है। ये अपील के ऑक्सीजन के आधार पर जो है सत्ता में बैठे हुए हैं, अपील की ऑक्सीजन के आधार पर। जी अभी आपको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश के जो 2022 में चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वो 403 सदस्यों की है। उसमें 205 सदस्य जो है जाकिर हुसैन जी, वो मैं आपका नाम ठीक ले रहा हूँ ना? बिल्कुल सही ले रहे हैं। अच्छा, तो
तो 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। तो ये दुष्ट राजनेता, इन्होंने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। ये बात जानकारी आपको है ही कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, उनको अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, पीड़ित करने के लिए, वो सब नियम कानून आज भी हमारे ऊपर थुपे हुए हैं। जाकिर हुसैन जी, आपको इस बात का एहसास है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, है, सेव है, ये तो है, और देखने को भी आ रहा है। तो ये लज्जा का विषय नहीं है कि ये हमारे कैसे नेता हैं जो गुलामों के कानून हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, जो खुद जो है न केवल अपराधी, दल बदलू और बाहुबली हैं, जनता पर स्वयं अत्याचार करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं और बाहुबलियों के द्वारा जो है ना, चौथ वसीली से लेके हर तरीके का कब्जा करा रहे हैं, उन जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जितनी दुष्टता संभव है, और आकंठ भ्रष्टाचार में भी डूबे हुए हैं। बिल्कुल सर, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने 21 लक्ष्य पैदा किए हैं। उस 21 लक्ष्यों के साथ ये भारत बदल जाएगा, और ये लक्ष्य बिना खर्च के बड़ी आसानी से हम पैदा कर पाएंगे, जमीन पे उतार पाएंगे, और ये दुष्ट पॉलिटिकल पार्टियां जो है, जो अपने लाभ के लिए जी रही होंगी, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। हम और आप जो है अपने हिसाब से इसमें कंट्रीब्यूट करते हुए, उस व्यवस्था में भागीदारी निभाते हुए, स्वयं जो है विधायक, सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री, वो भी बड़े पारदर्शी तरीके से बनते हुए, और पीछे चाणक्य की टीम टेक्नोलॉजी और कानून के ड्राफ्ट के माध्यम से हाँ की जीत और ना की हार कहते हुए हम इस व्यवस्था को बिना किसी प्रॉब्लम के बड़ी आसानी से जमीन पर जो है ना सॉल्व कर पाएंगे, और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। तो जाकिर हुसैन जी, इसे आप समझना नहीं चाहेंगे कि कैसे ये संभव होगा? सर समझ ही रहा हूँ, इसलिए तो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, समझने के लिए। जी। तो इसमें हम में से जो लोग हैं, हम लोग दो तरीके के लोग हैं। अपनी सोच, क्षमता, महत्वाकांक्षा और अपनी खुद की परिस्थिति के आधार पर हम लोग दो भागों में बटे हुए हैं। एक वो व्यक्ति हैं जो कि अच्छा भारत चाहते हैं, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत 21 लक्ष्यों तहत चाहते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां उन्हें परमिट नहीं करती हैं, इसलिए वो पर्दे के पीछे रहकर जो है सहयोग करना चाहते हैं। इस ऐसे लोगों को हम अपराध मुक्त भारत का सदस्य कहते हैं, राइट? बिल्कुल। और इन सदस्यों से बहुत छोटी सी अपेक्षा है कि वो अपने से जुड़े लोग, अपने परिवार के, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार आदि को जोड़कर 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प अकेला उनको पूरा करना है, और इस संकल्प के साथ ही उनकी सदस्य जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी, राइट? राइट। अच्छा, तो सदस्य जिम्मेवारी किसकी है? जो पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं और स्वयं आगे नहीं आना चाहते हैं, राइट? राइट। अब जो है दूसरी चंद्रगुप्ती वो है संकल्प है, जो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टाइप का है, जिसमें हम और आप कोई भी अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर सकता है, और यदि उस चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में वो नंबर 1 पे आ गया, तो उसका मुख्यमंत्री बनना पहले से ही घोषित है, राइट? यदि वो पहले 25-30 में मेरिट लिस्ट में आ गया, तो उसका मंत्री बनना तय है। और मध्य प्रदेश की स्थिति में चूंकि 230 विधायक हैं, तो वो यदि मेरिट लिस्ट में 230 स्थान तक आ गया, तो उसको विधायक का टिकट भी मिल जाएगा और वो विधायक बन जाएगा, ये तय है, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। तो इसे और विस्तार में नहीं समझना चाहेंगे? नहीं, आप बिल्कुल बताइए। जो है, जब तक आप मुझे खुल के प्लानिंग नहीं बताएंगे तो मैं कैसे लोगों से चर्चा कर पाऊंगा कि भाई ये एक विचारधारा। देखिए, इस विचारधारा और 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए मैंने एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल चलाई हुई है, जिसमें इस समय 2600 से भी अधिक वीडियो हैं, और जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसका वीडियो भी कल तक जो है अपलोड उसमें हो जाएगा, ठीक है ना? जी। तो क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम जो बातचीत करते हैं, यह ऊर्जा है। यदि ये ऊर्जा कहीं संयोजित होकर सबके लिए पहुंचेगी,
तो ये जरूर अपना इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है ना। तो जो चंद्रगुप्त जो है, हमने इसे ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहा है। तो ये किसी भी आप ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो चंद्रशेखर का जो फॉर्म है वो है, सॉरी, चंद्रगुप्त का जो फॉर्म है वो है संकल्प, कि मैं चंद्रगुप्त बनना चाहता हूं। ये संकल्प पत्र ही फॉर्म है। करेक्ट। तो चंद्रगुप्त 4 स्तर के हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय चंद्रगुप्त, राज्य स्तर पर विधायकी चंद्रगुप्त, जिला स्तर पर जिला स्तरीय चंद्रगुप्त, और ग्रामीण स्तरीय चंद्रगुप्त जिससे पंच सरपंच आदि आएंगे। तो ऐसे चंद्रगुप्तों के 4 स्तर हैं। तो संकल्प में यह भी निर्णय लेना होता है कि हम किस स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। क्लियर? जी क्लियर। ओके। तो अब मान लें, चलिए आपसे ही पूछ लेते हैं कि आप सदस्य बनना चाहेंगे या चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे? सर स्टार्ट तो क्या होता है, जमीनी स्तर में सदस्य बन के ही किया जाए और प्रोग्रेस करते देखिए चंद्रगुप्त, आप बिना सदस्य संकल्प को पूरा बिना किए आप चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ ही नहीं कर सकते हैं। तो जो ऐप है, इस ऐप में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जैसे ही आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है। 3 व्यक्तियों को जोड़ने पर टाउन अधिकारी, 5 व्यक्तियों पर जोड़ने पर जो है ब्लॉक अधिकारी, 10 पर जिला अधिकारी, 50 पर राज्य अधिकारी और 100 पर वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और जब आप 100 लोगों को जोड़ लेते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि सदस्य भूमिका तो निभाना ही होगी। राइट सर। राइट। अब इस चंद्रगुप्त का जो है ना फॉर्म हो गया संकल्प से। आपने कह दिया कि फॉर एग्जांपल मान लें कि चूंकि अभी 2023 में पहले राज्य के चुनाव हैं, लिहाजा विधायकी संकल्प सबसे अच्छा विकल्प है। राइट। तो अब हमें 230 की मेरिट लिस्ट में आना है। तो ये मेरिट लिस्ट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो परीक्षा होती है, इंटरव्यू होती है, इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें अपने से जुड़े लोग जिनको हम वर्षों से जानते हैं उनको बताना है कि भैया हम आपके यहाँ चाय पीने आ रहे हैं, अपने घर वालों को इकट्ठा कर लीजिए, 2 4 5 10 लोग यदि पड़ोस से आ जाएं तो वो और भी अच्छा है। और उनके बीच जाकर बैठना है, चाय पीना है और क्राइम फ्री भारत के 2600 वीडियो में से जो आपको अच्छा लगता है उसको पहले से छांट लीजिए और वो वीडियो उनके साथ बैठ के देखिए जिसमें क्राइम फ्री भारत की चीजों को बड़ी बारीकी से समझाया गया है। ठीक है ना। ठीक है। जब वो चीजें जो है आप हमारी आवाज में सुनेंगे, हमारे भाव और अंदाज में सुनेंगे, तो एक पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होना मैं सोचता हूं कि स्वाभाविक है। राइट। अब आपको उनसे पूछना है कि भाई आप, जैसा मैंने आपसे पूछा कि आप सदस्य भूमिका में जुड़ेंगे या चंद्रगुप्ती भूमिका में, तो हमने एक और ऑप्शन दिया है, वो दिया है विचाराधीन सदस्य। तो जिसने सुनने के बाद ये निर्णय ले लिया है कि वो सदस्य भूमिका में पर्दे के पीछे जुड़ना चाहता है या चंद्रगुप्ती भूमिका में सामने से जुड़ना चाहता है, तीसरा ये है कि भैया मुझे थोड़ा समझने का मौका और दो, तो हम उसे विचाराधीन सदस्य कहेंगे। राइट। एक रजिस्टर में हम लिखते जाएंगे नाम, पता, उसका मोबाइल नंबर, और फिर उसने यदि कोई संकल्प लिया है जैसे सदस्य या चंद्रगुप्ती या विचाराधीन सदस्य, जो भी कैटेगरी है, और फिर इनको हम टेलीग्राम जो ऐप है, क्योंकि आजकल हमने व्हाट्सएप ऐप को यूज करना बंद कर दिया है, तो टेलीग्राम ऐप में इन लोगों को हम जोड़ते जाएंगे क्योंकि ये ऐप जो है हमको 1 लाख का ग्रुप बनाने की इजाजत देता है। राइट। तो हम कम ग्रुप से जो है ना अपने लोगों को जोड़ के उनसे बातचीत करके और इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। लिहाजा 2 अलग अलग ग्रुप बनाए जाएं, एक जो है सदस्य और चंद्रगुप्तों का और दूसरा विचाराधीन सदस्यों का, क्योंकि उन विचाराधीन सदस्यों को हमें जब तक टच करना है जब तक कि वो कोई निर्णय ना ले ले। ठीक है ना। ठीक है। राइट। तो इस तरीके से जब हम लोगों को जोड़ेंगे तो जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम चंद्रगुप्ती यात्रा कह रहे हैं। राइट। अब हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक दिन रिजल्ट निकलता है जिसमें आदमी सफल होता है। तो इस चंद्रगुप्ती यात्रा का रिजल्ट कब निकलेगा,
तो वो रिजल्ट निकलेगा जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। तो यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तारीख को चुनाव घोषित हो जाएगा उस दिन जो है वो उस चुनाव के नोटिफिकेशन के साथ ही मेरिट लिस्ट बन जाएगी। तो ऐसे 230 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उन्हें सिस्टम चंद्रगुप्त कह देगा। राइट। क्राइम फ्री भारत मिशन में एक राजनीतिक पार्टी ने अपने सभी अधिकार समर्पित कर क्राइम फ्री भारत मिशन को कर दिए हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की तरफ से चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट लेके उन 230 लोगों के पास पहुंचेगी कि भाई साहब आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर दिया है, ये इसका सर्टिफिकेट है। राइट। और फिर एक वो दूसरा टिकट भी देगी, विधानसभा का विधायक का टिकट देगी कि ये आपके लिए टिकट भी है क्योंकि आप मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। राइट। राइट। तब तक ये जो सदस्य लोग हैं जिनको आप रोज जागृत कर रहे हैं इनकी संख्या 100 करोड़ से ऊपर होगी। ये 100 करोड़ लोग अपनी छत पर चढ़कर जिस दिन से चुनाव का नोटिफिकेशन होगा और जिस दिन चुनाव की जो है ना जिस दिन मतदान होना होगा उतने दिन रोज जो है शाम को रात के समय थाली बजाकर दीपक जलाकर वो चंद्रगुप्त का अपना नाम लेंगे। तो अज्यूम करिए कि जाकिर हुसैन साहब ने जो है अपने आप को चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, तो वो कहेंगे कि जाकिर हुसैन साहब मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा। तो आप ये बताइए कि अभी जो दुष्ट राजनेता हमने कहे किस तरीके से जो है ना ये मूर्ख बना के अभी जीत रहे हैं, ये सब लोगों जो है ना केवल हारेंगे बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जरूर हो जाएगी सर। अब आप ये बताइए, आपको जुड़ने में 5 पैसे नहीं लगे, आपको जो डिफरेंट पद मिले उसमें 5 पैसे नहीं लगे, जब आप चंद्रगुप्त यात्रा पे निकले तब आपको 5 पैसे नहीं मिले लगे, आपको चंद्रगुप्त घोषित कर दिया गया और विधायक का टिकट दे दिया गया, आपको 5 पैसे नहीं लगे, और आपको बिना खर्च किए जो आपके जनता है वो स्वयं आपके नाम पे संकल्प ले रही है, तो बिना चुनाव प्रचार के आप जीत भी गए, तो ये खर्चविहीन चुनाव व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। अच्छा, अब जो है इस मेरिट लिस्ट में जो नंबर 1 पे होगा उसको मुख्यमंत्री का जो है ना पहले से ओहदा है, तो आपके पास ये एकदम ट्रांसपेरेंट तरीका तो है कि नहीं, आपको किसी को चम्मच नहीं लगाना है कि भैया मुझे मुख्यमंत्री बना दो। राइट। तो यदि आप नंबर 1 स्थान पे आ गए तो आपका मुख्यमंत्री बनना तय है। ओके। यदि आप अज्यूम करिए कि 30 मंत्री होते हैं तो आप 30 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपका मंत्री बनना तय है। मैथिली शरण गुप्त के हाथ में केवल क्या पोर्टफोलियो आपको दिया जाएगा ये केवल मैथिली शरण गुप्त के हाथ में है। मैथिली शरण गुप्त ना तो आपको मंत्री बना सकते हैं ना आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, वो आपकी मेरिट का स्थान तय करेगी। और मैथिली शरण गुप्त जो चाणक्य की टीम के साथ टेक्नोलॉजी और कानून के ड्राफ्ट बना रहे हैं, वो मैथिली शरण गुप्त का काम है कि वो जो है ना हमारे जो चंद्रगुप्त बन के उभरेंगे उनको ब्रीफ करेंगे, पब्लिक में भी डिबेट करेंगे और उसको रिफाइन करके उसे कानून की शक्ल दे दी जाएगी। और उसमें यदि हमारे चंद्रगुप्त का ऊपर का भेजा यदि कम भी चलता है तो वो इन उद्देश्यों को जमीन पर उतारने में कोई बाधा पैदा नहीं करेगा। यदि मान लो नंबर 1 पे जो व्यक्ति आया उसमें तो जोड़ने की कला में महारथी थी, इस आधार पे वो जो है ना नंबर 1 बन गया और मुख्यमंत्री भी बन गया। राइट। लेकिन यदि उसका ऊपर का भेजा थोड़ा कमजोर भी है तो भी ये हमारे लिए बाधा नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्तों की टीम जो है वो उसके लिए पूरे ड्राफ्ट से लेके टेक्नोलॉजी से लेके तैयार कर रही है और उसे जो है ऑलरेडी जो है वो हर दिन जो है ना कमिटमेंट है कि हमें 21 लक्ष्यों को उतारना है, तो उसे तो हाँ की जीत हुई और ना की हार कहते हुए उसे कानून बना देना है। तो आप बताइए, हम 21 लक्ष्यों को इससे अधिक पारदर्शी तरीके से क्या जमीन पे उतार सकते हैं? इसमें हर व्यक्ति को ओपन जो है ना मौका है, अपने आप को वो सिद्ध करे, मेहनत करे, 21 लक्ष्यों के बारे में लोगों को जागृत करे, उसे जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बना के हम जो है 6 महीने के अंदर अधिकांश चीजों को जमीन पे उतार देंगे। तब तक जो है 2024 का जनरल इलेक्शन आ जाएगा और ये इन 3 राज्यों में जो डेमोन्स्ट्रेटिव लाभ मिलेगा उसके आधार पर हम माननीय नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए इस देश का जो है ना भविष्य बदल देंगे।
एक देश में जो है ना एक अलग सी जो है ना, संकल्प लेनी होगी सर, ये संकल्प लेनी होगी हर समय। तो ये संकल्प तो हम रोज ले रहे हैं। और ये संकल्प में जो है देखिए, आप जो जमीन पे उतर रहे हैं, आपका हर चंद्रगुप्त और हर सदस्य जमीन पे उतर रहा है, वो घर घर जाके संगोष्ठी ले रहा है। इससे बेहतर और खर्च विहीन कोई मॉडल नहीं हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में ना तो आप कहीं पे जो है ना फालतू की चीजें लगा रहे हो, ना कोई जुलूस निकाल रहे हो, ना कोई धरना दे रहे हो, ना चक्का जाम कर रहे हो, ना किसी को पिटीशन दे रहे हो। आप जो है ना गुलामों के जो नियम कानून आप पर थुपे हुए हैं, ना तो आप उनको तोड़ रहे हो, ना ही गुलामों के कंडक्ट रूल तोड़ रहे हो। तो शासकीय अशासकीय प्राइवेट सभी लोग जो है इसमें सदस्य या चंद्रगुप्त जो भी वो भूमिका मानते हैं, उस भूमिका में उतरने के लिए वो स्वतंत्र हैं। केवल जब वो चंद्रगुप्त बन जाएंगे तब उन्हें चुनाव की प्रक्रिया के तहत केवल 230 लोगों को ही उस पार्टी का सदस्य बनना होगा, क्योंकि ये एक्ट का हिस्सा है, कानून का हिस्सा है। तो केवल 230 लोग ही जो है वो उस पार्टी के सदस्य होंगे, बाकी एक भी व्यक्ति पार्टी का सदस्य नहीं होगा। वो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य होंगे, ठीक है ना। तो जब जो चंद्रगुप्त बन गया, तो यदि आप शासकीय सेवा में हैं तो उस दिन रिजाइन कर दीजिए। तो तब चंद्रगुप्त घोषित होने तक आपको रिजाइन करने की भी जरूरत नहीं है, और आपने किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं किया। तो जाकिर हुसैन जी, आप कितने इससे ऊर्जाकृत हो रहे हैं, और कितना जो है ना आपको संकल्प पैदा हो रहा है, और आप किस भूमिका में जुड़ना चाहेंगे? देखिए, इसीलिए क्या है कि हमने आपसे आज से नहीं है, कोविड के बिफोर द कोविड मैंने हमसे आपसे चर्चा की थी। जी जी। कोविड में भी हम आपके साथ थे कि वो जब नाक में नींबू का रस डालना था। अब ये बताइए, मैंने माननीय प्रधानमंत्री को 5 पत्र लिखे, और साइंटिफिकली मैंने ये इस्टेब्लिश किया कि वो नींबू की 2 बूंदें जो है वो कोरोना वायरस को मार रही हैं। और आप गवाह हैं इस बात के कि जिस किसी ने भी वो नींबू की 2 बूंदें डालनी, ना तो उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, ना उसे ऑक्सीजन लगी, और वो जिंदा भी है, फर्स्ट क्लास है, चकाचक है, फर्स्ट क्लास है। और हमने कई लोगों को आपके दिव्य नुस्खे से हमने कई लोगों को ठीक किया है सर। नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को क्यों समझ में नहीं आई ये बात? ये लज्जा जो माथात वाले जो मेडिकल माफिया जिसको बोलते हैं ना सर, हाँ हाँ, ये मेडिकल माफिया का स्कीम था। क्योंकि मैंने प्रेजेंटली खड़े होके लोगों को कोविड से नहीं, अभाव से, बीमारी के इलाज के अभाव से मरते देखा है। मैं तो कह रहा हूँ जिसका इलाज नहीं हुआ वो भाग्यशाली था, क्योंकि उसे मारने के लिए डॉक्टर जिम्मेवार हैं। क्योंकि डॉक्टर ने 4-4, 5-5 भारी जो है एंटीबायोटिक दिए। दुनिया को मालूम है कि वायरस जो है वो किसी एंटीबायोटिक से नहीं मरता है। आपके शरीर में कोई जख्म नहीं है, तो आपने किस भय से एंटीबायोटिक दिए? शुद्ध नोट कमाने के लिए आपने एंटीबायोटिक दिए, और बदले में हमारी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो गई, और बाद में आपने दुष्टापूर्वक स्टेरॉइड दे दिया, जिससे हमारी इम्यूनिटी सो गई। आपके पास एक ही चीज थी जो कोरोना वायरस से लड़ रही थी, वो थी आपकी इम्यूनिटी। उसे इन दुष्ट चिकित्सकों ने सुला दिया। तो आपकी मौत के लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो वो एक चिकित्सक हैं, WHO है, आज की व्यवस्था है। और ऐसे मैंने ढेर सारे वीडियो उस समय जारी भी किए थे कि कोरोना से मौत के लिए जिम्मेवार कौन, WHO, चिकित्सक, और कौन, या जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी। मुझे लगता है ये सब लोग ही जिम्मेवार हैं कि किसी न किसी बड़े षड्यंत्र का जो है ना शिकार हुए हैं। इन्होंने अपनी देश की जनता पे जैसे गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, वैसे ही घटिया वैक्सीन जो है थोप दी है, और ऐसी प्रक्रिया कर दी जिसके कारण आपको वैक्सीन लगाना पड़ी। आप अभी वैक्सीन के बारे में जरूर पढ़ रहे होंगे कि उस वैक्सीन में नैनो पार्टिकल हैं, जिसके कारण लोगों की मौतें हो रही हैं। लोगों को जो है अभी कानपुर इलाकों में विशेष तौर पर लोगों को, बच्चों को हार्ट अटैक आए हैं, और उसको जो है उस वैक्सीन से जोड़ के देखा जा रहा है। तो इस देश के साथ इस शुद्ध दुष्टता नहीं है कि लोग जो है ना वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, आपका जो ना फोर्स जबरदस्ती जो ना वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य कर रहा है। आपको मजबूरी में आप ना ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, ना आप जो है ना मॉल में जा सकते हैं कि बिना वैक्सीन लगाए। तो आपने जो है ना ब्लैकमेल करके लोगों को वैक्सीन लगाई।
तो जैसे जो है ये गुलामों की व्यवस्था है, यही व्यवस्था जो है अभी लोगों को जो है ना उसी तरीके का जो है ना बदमाशी भ्रष्टाचार जो है ये कोरोना में भी हुआ है। और देखिए अभी जो है ना आपने शायद पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, पीएम केयर फंड में एक आरटीआई लगी थी कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कहाँ यूज किया गया। तो उसमें जवाब दिया गया कि यह एक निजी फंड है। जिस फंड का नाम पीएम केयर फंड हो, जिसके अध्यक्ष स्वयं नरेंद्र मोदी जी हों और मंत्री उसके सदस्य हों, और जिसमें हर शासकीय कर्मचारी ने और हर व्यक्ति ने, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर हर किसी ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, वो निजी फंड कैसे हो सकता है? इससे इस बात की गंध आती है कि उस फंड का दुरुपयोग किया गया है, उसका पैसा खुर्द बुर्द किया गया है। यही कारण है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अब जवाब देने से बच रहे हैं। इससे सर ये तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि जैसे एक बहुत पुरानी एक कहावत थी कि राजीव गांधी ने बोला कि भाई मैं आपके लिए 100 रुपए भेजता हूं तो आपके पास आते आते 10 रुपए बचता है। वैसे ही आज की स्थिति में यह है कि जब हम हमारी विचारधारा या आपके अपने पत्र जब आपने पीएम तक लिखा है, इस बीच जो बिचौलिए हैं ना सर, उनने आपके पत्र को मिस कर दिए और आपकी विचारधारा को कहीं ना कहीं दफन कर दिए। नहीं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी ने सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं डाली? यदि आज जो है ना कहीं वीडियो ऑडियो से उनके पास आवाज पहुंच रही है, मैंने तो उनको जो है डीमोनेटाइजेशन में एक पत्र भी लिखा था। आपको ऐसा कोई पागल डीजी नहीं मिलेगा जो अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखे। हमने 18 पॉइंट का एक ऑफिशियली पत्र लिखा था जवाहरलाल इनको माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिसमें मैंने उनसे कहा था कि यदि आप डीमोनेटाइजेशन को सफल बनाना चाहते हैं तो आपने जनधन योजना में ऑलरेडी सब अकाउंट खोल दिए हैं, जो बचे हुए हैं तो अधिकारियों की टीम घर घर भेज दीजिए, जो अकाउंट नहीं खुले हों उनके अकाउंट खोल लीजिए, और कोई भी एक्सचेंज बिजनेस नहीं होगा। जो लाइन लग रही है लाइन नहीं लगेंगी, और फिर मास्क में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रिंट करके हर किसी के पास पहुंचा दीजिए, और हर जगह पे जहां तक संभव है जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है पीओएस मशीन पहुंचा दी जाए, तो आपके जो है जनता को प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपका डीमोनेटाइजेशन जिस उद्देश्य से आपने किया है वो सफल हो जाएगा। लेकिन आज जाकिर हुसैन जी, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये डीमोनेटाइजेशन मात्र एक उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने की चाल थी, इससे ज्यादा और कोई बड़ी बात थी ही नहीं वो। तो ये देश के प्रधानमंत्री के लिए लज्जा का विषय नहीं है कि एक छोटा सा चुनाव जीतने के लिए वो देश को इतने बड़े संकट में डाल दे? नहीं, आप बताइए मुझे। इसमें क्या है सर कि जो मेडिकल स्कैम वाले थे ना सर, WHO जो है, ये इन्होंने एक गेम खेला और इस गेम के हिस्से हम लोग बने। नहीं, लेकिन इस गेम में यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री सम्मिलित नहीं होते तो हम शिकार नहीं बन सकते थे। हमें तंत्र ने शिकार बनाया है, हमें तंत्र ने जो है ना दिग्भ्रमित किया है। इस तंत्र ने हमारे ऊपर हमारे लिए हानिकारक चीजें थोप दी हैं, और हमें इस व्यवस्था में जीने के कारण मजबूरी में वैक्सीन लगाना पड़ी। इसमें ये जो जब तक ये चीज को समझ पाते, जब हम गेम में मोहरे बन गए और जब हम मोहरे हमारे ऊपर हुआ है तब तक समझ पाते, जब तक बहुत कुछ लॉस हो चुका था। नहीं, और अभी हमको नहीं मालूम है कि वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर क्या कर रही है। हाँ। मतलब ये आप जो है बहुत खतरे में हैं, और मुझे तो लगता है कि हम सबकी बॉडी थोड़ी सी नॉर्मल से हट के काम कर रही है। ये वैक्सीन कुछ ना कुछ जो है ना अंदर खेल रही है अपना। हाँ, वैक्सीन का असर मेंस में कम, वुमेन्स में ज्यादा देखा मैंने। अभी जो बच्चियां हैं, हाँ, और हम लोग अभी बीच में मैं कई बार मेरा कुछ डॉक्टर साथ बैठा था, हाँ, तो उसमें उनको सबसे ज्यादा उनके पीरियड में इफेक्ट बहुत पड़ा है ना। और आज भी अभी तक उनको वैक्सीनेशन जितने भी चारों चीजों लगाए हैं वो लोग आज भी परेशान हैं, और उससे उनके घर की नहीं, तो ये सब चीज देखने की परखने की जिम्मेवारी इनकी नहीं है क्या? है ना सर, लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए, मैंने डॉक्टर पांड्या जो कि नोडल ऑफिसर थे कोरोना के, उनको फोन लगाया। मैं तो, मेरे लिए तो सभी लोग रीचेबल थे ना।
मैंने मिस्टर जयदीप को भी फोन लगाया था, जो कि इसके संस्था के चीफ थे। तो मैंने डॉक्टर पंड्या से पूछा, मैंने कहा कि भाई आप, हमने ये रिसर्च कर ली है और देश की जितनी भी RT-PCR लैब्स हैं वो सब आपसे जुड़ी हुई हैं, तो आप केवल एक निर्देश सभी को जारी कर दीजिए कि जो पॉजिटिव सैंपल हो उसमें नींबू का एक छोटी सी बूंद डाल के आप उसको रीटेस्ट करिए, यू विल फाइंड कि कोरोना खत्म हो चुका है। राइट सर, इसमें एक बात और बताता हूँ। अच्छा सुनो सही, उन्होंने क्या जवाब दिया वो तो सुनो ना, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने कहा कि सर, स्टेट हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो आप जो है अपने राज्य के ACS से बात करिए, वो आपकी मदद कर पाएंगे यदि कर पाएंगे तो मैंने कहा यदि तुम जो है रोज जो है प्रोटोकॉल के नाम पे फतवे जारी कर रहे हो, हमारे सरकार की और हमारे ACS हेल्थ की औकात नहीं है कि आपके फतवे को ना माने, और आपको लज्जा नहीं आती है कि आप इसको स्टेट हेल्थ सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप फतवे क्यों जारी कर रहे हैं? और जो उसको भी आप रोज बदल रहे हैं, इसका मतलब इट इज नॉट साइंटिफिक, इट इज ए प्लेजर डॉक्ट्राइन। ये जो है ना एंटीबायोटिक को बेचने की मशीन बन गई है, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पे जो है ना लाने की वो बन रही है। तो ये इतना सारा ड्रामा नाटक हुआ है, ये बहुत लज्जा का विषय है कि चलिए खैर अब इससे अपन हटके बाहर निकलते हैं। अब तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन की बात करिए कि आप जो है सदस्य भूमिका में या चंद्रगुप्ती भूमिका में, किस भूमिका में आप जाकिर हुसैन जी आप जुड़ना चाहेंगे? मेरे पास तो ये है कि मैं भी सदस्य भूमिका से निभाते हुए, अपने काम महत्व देते हुए, अपने आप को प्रूव करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वैसे ऐसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि चंद्रगुप्ती भूमिका तो प्रारंभ ही तभी होती है जब आपकी सदस्य भूमिका पूर्ण हो जाए। मतलब आपकी यात्रा ही तभी प्रारंभ होती है चंद्रगुप्त की, जब आप सदस्य भूमिका पूरी कर लेते हैं। राइट जी, राइट। तो मैं आपको जो है एक लिंक भेजता हूं, जो कि क्राइम फ्री भारत का मिशन का ऐप का लिंक है, उससे आप जुड़ जाइए। और दूसरी लिंक मैं आपको YouTube चैनल की भेज रहा हूं, जिसमें 2600 से अधिक वीडियो हैं। सर मैं एक मिनट, वो ना आप देखिए, आप हमारे मानव अधिकार परिषद मध्य प्रदेश के में है, आप हैं। हाँ हाँ, तो आप ये सारी लिंक आप मानव अधिकार परिषद मध्य प्रदेश में डाल दीजिए। मैं व्हाट्सएप को यूज नहीं करता हूं, तो मैं आपको भेजूंगा, तो उसे कॉपी करके आप उसमें डाल दीजिए। हाँ, तो आप तो ऑलरेडी आपके वीडियो उसमें हमको आपके जो जितने भी नहीं, लेकिन आप अभी बहुत दिनों से आपको एक आध सप्ताह से नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि मैं जो है मैंने व्हाट्सएप का यूज करना बंद कर दिया है। नहीं, तो आपके वीडियोस तो भी मैंने लास्ट भी कल परसों ही देखा था। तो वो कोई दूसरा डाल रहा होगा, वो कोई दूसरा जो है ना कॉपी करके MS गुप्त के नाम पे आता ही है सर। आप नहीं, MS गुप्ता तो मेरा नाम कहा गया, जो मेरी कॉपी में मेरा नाम तो लिखा ही रहेगा, लेकिन यदि आप उसे कॉपी करके डालेंगे तो भी तो उसमें मेरा नाम तो लिखा ही रहेगा ना। तो आपके तो पर डे ना एक वीडियो हमारे उसमें आ रहा है, हमारे ग्रुप में। अच्छा, आ रहा है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उसमें मैं जो है पहले आपको SMS से भेज रहा हूं, और आप भी उसको जो है ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और हम लोग संकल्प लेते हैं कि इसी 2023 में हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए एक नई व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे। जो ये ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टी है, ना तो इनका सोच का हिस्सा है, ना इनका कोई लक्ष्य है। ये क्या हासिल करना चाहते हैं? क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि हम इस 21 लक्ष्यों के साथ जो है कर मुक्त भारत दे देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे देंगे, अपराध मुक्त भारत देंगे। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका क्या एक्शन प्लान है? हाउ दे विल मेक इट? कुछ नहीं है क्या कुछ नहीं है बस। तो बस सिर्फ ये है कि कुछ फायदा ले लीजिए अपने लिए और अपने नाम के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख लीजिए, यही है मतलब केवल क्या। तो जाकिर हुसैन जी, आपसे बड़ी अच्छी चर्चा हुई, और आप जो परिषद वाली बात कर रहे हैं मैं उसमें अपनी सहमति देता हूं। बस आपको थोड़ा सा ये आगाह करूंगा कि स्क्रूटनी ठीक ढंग से हो, जिससे हम सही पात्रों को यदि सर्टिफिकेट बांटेंगे तो लोगों का उत्साहवर्धन होगा और सही संदेश जमीन पे उतरेगा। राइट, बिल्कुल। इसीलिए अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, हाँ, स्क्रूटनी करने के लिए, इसके लिए हमको एक हेड था जो हमको लगे कि ये हर पैमाने में इनको परखा जा सकते, इसलिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अच्छा, कौन है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? आप चर्चा कर लीजिए। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है आपके? हमारे प्रशांत गिरी जी हैं।
अच्छा, ओके 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 ओके। हाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई आप बात कर लीजिए, और ऐसे व्यक्ति यदि हमारा सर्टिफिकेट भी साइन करते हैं, प्रशंसा पत्र साइन करते हैं। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यदि ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करना, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप तो राष्ट्रीयता का काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीयता के और से किसी भी अच्छे काम में मुझे जुड़ने में कोई संकोच नहीं है। तो आपका जो मैसेज है वो भी ही हमारे द्वारा हम उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हम लोग की जो वार्ता है ये कल तक जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो आप उसे सुनिए भी और शेयर भी करिए। शेयर भी सबको करूंगा, पूरे लोगों से चर्चा करके, जितने भी मेरे ग्रुप के हैं 105 लोग, उनको कंटिन्यू मैं इस बात को कराऊंगा। बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए, जैसे हमारे आबिद राहत गढ़ी जी आपसे मिले हुए हैं आपके निवास पे। रायसेन के जिला अध्यक्ष हैं संजीव सिसोदिया, वो भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। मध्य भोपाल के आप चलिए, अब हम लोग मिलके जो है, जब तक हम इन राजनेताओं को पराजित नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। सर्टिफिकेट जब वहाँ से आ जाएंगे दिल्ली से, तो मैं सर्टिफिकेट साइन कराने आपके निवास स्थान पर आपके साथ चाय पर चर्चा करने जरूर आऊंगा। उसके पहले ही चर्चा कर लेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं? बिल्कुल चर्चा कर लेंगे, लेकिन सिग्नेचर पर ओरिजिनल लगेंगे। हाँ, सिग्नेचर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आना पड़ेगा आपसे जो है। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ओके सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय मातरम।